विकासशील देश के रूप में जाना जाता है, पूर्ण विकसित राष्ट्र अभी तक नहीं बन पाया है। उसकी दिशा में आगे बढ़ाने का काम हमारे स्वप्न दृष्टा राजीव गांधी जी ने ही अपने कार्यकाल में किया। नौजवानों को 18 साल के नौजवानों को मताधिकार देने का काम राजीव जी ने ही अपने शासनकाल में किया। राजीव गांधी जी ग्राम पंचायती राज की परिकल्पना के पक्षधर थे और वो चाहते थे कि गांव का निर्णय गांव में हो। सरकारी कामों में जो बिचौलियों की भूमिका होती है उसको समाप्त करने में भी राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था और वो लगातार उसके लिए लड़ाई लड़ते थे। आज हम सब कंप्यूटर युग की बात करते हैं। कंप्यूटर क्रांति के जनक उन्होंने अपने सैम पित्रोदा अपने मित्र के माध्यम से हिंदुस्तान में कंप्यूटर लाने का काम सबसे पहले किसी ने किया तो वो राजीव गांधी ही थे। ऐसे स्वप्नदृष्टा थे, उनको आज हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार है। इस सरकार के द्वारा राजीव गांधी न्याय योजना, जिसमें आज जो भूमिहीन किसान मजदूर हैं, कृषक मजदूर, उनको 7,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। ये काम राजीव गांधी जी के नाम पर एक सराहनीय काम कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया जा रहा है और उनको हम सब सत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए। एक सवाल आपसे, और आप शहर के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और बिलासपुर शहर में हसदेव प्रोजेक्ट की जगह जगह निंदा हो रही है, इस बारे में आपकी क्या चर्चा होगी? मेरे देखिए, हसदेव प्रोजेक्ट का जहाँ तक सवाल रहा, मैं बहुत ज़्यादा इसके मामले में अध्ययन नहीं किया हूँ, लेकिन हसदेव प्रोजेक्ट के पक्ष में कांग्रेस की सरकार है। वो चाहती है कि किसानों को भरपूर पानी मिले। हम लोगों ने तो यहाँ तक के हमारी योजनाएं जो बनी हैं, जैसे बिलासपुर शहर है, बिलासपुर शहर में 2 बैराज का निर्माण किया जा रहा है अरपा नदी के ऊपर, तो एक चुना बिलासपुर में और एक लोधीपारा में। ये दोनों के रहने के बाद पानी के जल का स्तर हमारा बढ़ेगा और बिलासपुर के लोगों को नदी के पार जाने के लिए भी 1-2 और अतिरिक्त रास्ते सुलभ हो सकेंगे। दूसरा, एक बड़ी योजना हमारी है कि तान नदी जो है, वो नदी कटघोरा के आसपास से आती है, उसको बूटा घाट के जलाशय में ला करके कैचमेंट एरिया में छोड़ा जाए ताकि वहाँ से भी बिलासपुर में जल की आपूर्ति हो सके। ऐसी योजना कांग्रेस तो चाहती है कि, और यहाँ जो नहरों का जाल है वो भी कांग्रेस के रिजीम में बिछा है। उस समय पंडित श्यामा चरण शुक्ल जी हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो सिंचाई क्रांति के जनक के रूप में उनको जाना जाता है। और आज जितनी सुविधा कांग्रेस की सरकार ने खेतों में पानी पहुंचाने के लिए, आम जनता तक पानी पहुंचाने के लिए दिया है, उतनी दूसरी कल्पना भी नहीं कर सकते। जल जंगल जमीन को 2 शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे? जल जंगल जमीन हमारी आत्मा है हिंदुस्तान की, और जल जंगल जमीन तीनों की रक्षा होनी चाहिए। धन्यवाद। कई ऐसी योजनाएं उनके नाम पर चल रही हैं। हम इन योजनाओं के उनके नाम पर रखकर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, जगह जगह हसदेव प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है। इस विचार में, इस विचारधारा के साथ आप लोग न्याय योजना की बात कर रहे हैं, तो हसदेव प्रोजेक्ट में किस प्रकार की न्याय की आशा रख सकते हैं वहाँ के जंगलवासी? वहाँ के आदिवासियों के समर्थन में हम उनकी इच्छा के अनुरूप ही कार्य होना चाहिए और शासन, प्रशासन और न्यायपालिका भी अपना काम कर रही है। सब मिलकर उचित निर्णय लेंगे जो जनहित में हो, देश हित में हो, वही निर्णय होना चाहिए। देखिए, समय निकलता सा जा रहा है। वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है, शहर में भी जगह जगह इस प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है। तो आप लोगों के जन है, तो आप सरकार तक इस बातों रूप से इस बात की जांच होनी चाहिए और उस टोल ब्लॉक के खोलने से यहाँ पर हसदेव नदी पे क्या फर्क पड़ेगा, भांगो डैम पे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ की जलवायु में क्या फर्क पड़ेगा, इन सब का अध्ययन करने के बाद ही ऐसी चीजों में